तुम्हारे हाथ में जो फ़ोन है, उसके अंदर जो बैटरी लगी है, हो सकता है उसका मेटल एक 12 साल के अफ्रीकन बच्चे ने निकाला हो। एक ऐसा बच्चा जो स्कूल नहीं जाता, जो सुबह उठकर ज़मीन के 200 फीट नीचे उतरता है, जहाँ पर उसके पास है टॉक्सिक हवा, अंधेरा और एक होप कि अगर आज उसे कुछ मिल गया, तो उसके घर पर खाना बन जाएगा। जिस कॉन्टिनेंट की हम बात कर रहे हैं, उस कॉन्टिनेंट के पास दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिज़र्व, मैसिव मिनरल रिज़र्व और ऑयल रिज़र्व तक है। बट फिर भी ये कॉन्टिनेंट इतना गरीब क्यों है? इसके पीछे रीज़न है एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि शायद दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्लॉयटेशन इसी कॉन्टिनेंट के साथ हुआ है। इस वीडियो के एंड तक तुम समझ जाओगे कि क्यों अमेरिका को अफ्रीका चाहिए, क्यों चाइना यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है, क्यों फ्रांस उसे आज भी इन्फ्लुएंस कर पा रहा है, और फ्यूचर वॉर मिडिल ईस्ट के लिए नहीं बल्कि अफ्रीका के लिए हो सकती है। ये वीडियो सिर्फ पॉलिटिक्स की नहीं है, ये वीडियो पावर कंट्रोल और सिस्टम की, जिसने कॉन्टिनेंट को लूट कर उसे ही ब्लेम कर दिया। अफ्रीका की इस दर्द भरी कहानी जानने के लिए हमें वापस जाना होगा जमीन के नीचे। कॉन्गो, सुबह के 5 बजे एक छोटा लड़का हाथ में टॉर्च लेकर जमीन के नीचे जा रहा होता है। टनल इतनी छोटी कि वहां पर सीधे खड़ा होना भी मुश्किल है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, उसका शरीर पसीने और धूल में भरने लगता है, उसे सांस लेने में भी दिक्कत होती है, बट वो रुकता नहीं है। उसे नहीं पता कोबाल्ट क्या है, उसे ये भी नहीं पता कि आईफोन क्या है, ना उसे ये पता कि टेस्ला क्या है। बट उसे ये पता है कि अगर आज उसने माइनिंग नहीं की, तो उसके घर पे शायद शाम का खाना ना बने। वो पूरा दिन माइनिंग करता है, माइनिंग करने के बाद उसे कुछ मेटल के पीस मिलते हैं, जिन्हें वो उन कंपनीज को दे देता है जिनके लिए वो माइनिंग करता है। बदले में वो कंपनीज उसे कुछ पैसे दे देती हैं, जिनसे शायद उसका 2 वक्त का खाना आ जाएगा। और उसी मेटल से वो कंपनी कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाती है, जिनसे वो मिलियन और बिलियंस ऑफ डॉलर कमाती है। अब एक सवाल आता है कि जब अफ्रीका के पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, तो आज अफ्रीका इस सिचुएशन में कैसे है? इसका जवाब हमें मिलेगा 1800s में, जब यूरोपियंस को ये पता चल जाता है कि अफ्रीका इस प्लेनेट का ट्रेजर बॉक्स है। तो उस टाइम की जो स्ट्रॉन्ग यूरोपियन कंट्रीज थी, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, पुर्तगाल, ये क्या करती हैं, 1884 में एक कॉन्फ्रेंस करते हैं बर्लिन के अंदर, जिसके अंदर वो रूम के अंदर बैठकर जैसे पिज़्ज़ा के स्लाइस काटते हैं ना, ऐसे अफ्रीका को डिवाइड कर देते हैं। वे स्केल का यूज़ करते हैं, एक सीधी लाइन खींच दी, ये अलग कंट्री है, ये अलग कंट्री है। एक फैमिली जो आपस में साथ में रह रही है, वो अगले ही दिन दुश्मन बन जाती है, क्योंकि अब उनकी कंट्रीज अलग हो जाती है। और यहीं से स्टार्ट होता है ऑफिशियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अफ्रीका। और जब यूरोपियंस अफ्रीका में घुसे, तो उन्होंने क्या देखा? गोल्ड, डायमंड, ऑयल, यूरेनियम, कोबाल्ट, लिथियम, सब कुछ उन्होंने देखा। रियलिटी ये है कि अफ्रीका के पास वर्ल्ड के 30% मिनरल रिजर्व हैं, अराउंड 40% गोल्ड रिजर्व है, 90% प्लेटिनियम और क्रोमियम है, ह्यूज ऑयल और गैस रिजर्व है, रेयर अर्थ मेटल्स भी हैं इनके पास। और कॉन्गो अकेला दुनिया का 70% कोबाल्ट प्रोड्यूस करता है। वही कोबाल्ट जो इलेक्ट्रिक कार्स, फोन्स, एआई टेक्नोलॉजी सबका फ्यूचर है। और जब दुनिया को रियलाइज हुआ कि फ्यूचर का कंट्रोल ऑयल से नहीं मिनरल से आएगा, तो एक कंट्री सबसे पहले मूव कर गई, वो है चाइना। चाइना वहां पर गन्स लेकर नहीं आई, चाइना लेकर आई रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट, पोर्ट्स और लोन। चाइना अफ्रीका में 150 बिलियन डॉलर से ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुकी है। सुनने में हेल्पफुल लगता है, लेकिन गेम यहाँ डेंजरस हो जाता है, क्योंकि जब एक पुअर कंट्री लोन रीपे नहीं कर पाती है, तब कंट्रोल शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। यानी उनके पोर्ट्स, उनके माइंस, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और उनका इन्फ्लुएंस सब उस कंट्री के पास आ जाता है, यानी आज की डेट में चाइना के पास आ गया है। लेकिन अफ्रीका का गेम सिर्फ चाइना तक लिमिटेड नहीं है, क्योंकि कुछ कंट्री आज भी इनडायरेक्टली उन्हें इन्फ्लुएंस करती हैं, एंड फ्रांस इज़ वन ऑफ देम। तो लोगों को पता भी नहीं होगा कि अफ्रीकन कंट्रीज आज भी फ्रांस लिंक्ड करेंसी यूज़ करती हैं। इमेजिन करो, इंडिया का पैसा किसी और कंट्री का इन्फ्लुएंस में होता है। एग्जैक्टली यही रीज़न है कि इंडिपेंडेंस के बाद भी कंप्लीट फ्रीडम उन्हें आज तक नहीं मिला। और इतना सब सुनने के बाद एक चीज़ बार बार दिमाग में हिट करती है कि अफ्रीका गरीब नहीं था, अफ्रीका को गरीब रखा गया है। एक कॉन्टिनेंट जिसके पास दुनिया का ट्रेजर था, उसके बच्चे भूखे सोए, क्योंकि सिस्टम ऐसे डिजाइन हुआ जहां रिसोर्सेज बाहर जाते गए, लेकिन वेल्थ वापस कभी नहीं आई। गोल्ड गया, ऑयल गया, डायमंड गए, लेकिन स्कूल नहीं आए, हॉस्पिटल नहीं आए, फ्यूचर नहीं आया। आज दुनिया एंटर कर रही है एआई एरा में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एरा में, ग्रीन एनर्जी एरा में, और इन सबको चाहिए रेयर मिनरल्स, और वो मिनरल्स अफ्रीका के पास हैं। मतलब फ्यूचर का बैटलफील्ड अब ऑयल नहीं, अफ्रीका हो सकता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई अफ्रीका को पुअर बोले, तो एक सेकंड रुकना एंड थिंक केयरफुली। पुअर कौन है? वो कॉन्टिनेंट जिसके पास सब कुछ था, या वो सिस्टम जो उसे लूट कर ले गया? तो यही था भाई आज की इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तुम्हें और ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे और इससे बेटर क्वालिटीज़ में मिलते रहेंगे। थैंक यू।